आप आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जो कि है क्या भारत सरकार चाइनीज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर रही है इंडिया में दोबारा आने से। आज हम इसकी डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने करंट हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है क्या गवर्नमेंट ने अलाउ किया है चाइनीज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंडिया में, क्या ये सही बात है? देखते हैं। आप देख सकते हैं ये एनडीटीवी का आर्टिकल है। यहाँ पे लिखा है कि 45 चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल टू बी क्लियर्ड। क्या ये सही बात है? आप इसके टॉपिक के उस हेडिंग में मत जाइएगा, असलियत बात कुछ और है। गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफाई किया है। हम एक और आर्टिकल देखते हैं तो वो भी एंड आता है सामने कि इंडिया टू के 45 इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग ग्रेट मोटर्स रिपोर्ट। देखिए, इससे पहले आपको समझना होगा कि क्या टेंशन हुई थी। जब से भारत और चाइना के बीच में एक स्टैंड ऑफ हुआ था, तब से जो भारत सरकार ने एफडीआई के रूल्स हैं उसमें थोड़ा चेंज किया था। उसमें किया था कि जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। अगर उनको हमारी कंपनीज़ में एफडीआई लानी है या एफडीआई अप्रूव करनी है तो पहले उनको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी होगी। इसके चलते हुए ही अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार और चाइनीज सरकार में एक समझौता हुआ है। उसमें बात निकल के आई है कि अब से हमारा स्टैंड ऑफ ख़त्म हो चुका है। तो क्या जब से हमारा स्टैंड ऑफ ख़त्म हुआ है तब से जो चाइनीज़ सरकार है उसने एफडीआई प्रपोजल रखे हैं, जो चाइनीज़ कंपनी है उन्होंने एफडीआई प्रपोजल रखे हैं, और क्या भारत ने एफडीआई को अप्रूव किया है या नहीं किया है। आप देख सकते हैं ये एक रूटर्स रशियन न्यूज़पेपर है, उसने आर्टिकल दिया था। उसने आर्टिकल में लिखा था कि जो भारत सरकार है वो 45 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को एक्सेप्ट सकती है, और ये जो 45 प्रपोजल्स हैं ये चाइना से आने हैं। इसमें अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो वो होनी थी ग्रेट वॉल मोटर्स में, साइक मोटर्स कॉर्प में, एंड गवर्नमेंट एंड अदर इंडस्ट्री रिसोर्स में। जब से मिलिट्री टेंशन ईज हुए हैं बॉर्डर पर, बट ये असलियत बात नहीं है। देखिए, आप कुछ टाइम पहले तक इंडियाज़ ट्रूप और जो चाइनीज़ ट्रूप है हमारे वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर स्टैंड ऑफ था उनका। चाइना इंडिया को ब्लेम कर रहा था, इंडिया चाइना को ब्लेम कर रहा था। इसके चलते हुए ही जो भारत सरकार है उन्होंने एफडीआई में कुछ चेंज किया था। देखिए, अराउंड जो 150 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं जो चाइना से आने हैं, वो कम से कम $2 बिलियन से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट है। ये गवर्नमेंट ने स्टक करे हुए हैं चाइनीज़ के तौर पर। हालांकि जो कंपनीज़ हैं जैसे हो गया जापान, यूएसए और स्पेसिफिकली हांगकांग, इसको अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ने। हमारे एक होम मिनिस्ट्री जो स्पोक्समैन है उन्होंने ही बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम इसकी आगे वीडियो देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो चाइनीज़ कंपनी की इन्वेस्टमेंट है वो भारत में कितनी डीप घुसी हुई है। आप देख सकते हैं ये जागरण जोश का आर्टिकल है। अगर हम बात करें जो चाइनीज़ फंड है वो कितना है और वो कौन सी कंपनी में है इंडिया में, हम इसके बारे में देखते हैं। लेकिन जो चाइनीज़ फंड है, चाइनीज़ फंड क्या करता है आपको पता होगा। हमारे अभी स्टॉक्स क्रैश हुए थे और लॉकडाउन के समय भी हमारे स्टॉक्स क्रैश हुए थे। तो इसके चलते हुए ही जो चाइनीज़ कंपनीज थी वो भारत में बहुत ही ज़्यादा तौर पर स्टॉक्स खरीद रही थी और स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर रही थी। अगर हम बात करें इनिशियल 3 ईयर की जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, उसमें जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो इंक्रीज हुई है। देख सकते हैं यहाँ पे पहले 2014 में ये जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट थी वो थी $1.6 बिलियन। अब 3 साल बाद यानी 2017 में ये पहुंच चुकी थी $8 बिलियन।
और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये यूपीएससी के तौर पे भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं और उसमें टॉपिक ये आ सकता है। अगर हम कुछ हमारी जो टॉप 100 फॉर्च्यून कंपनीज हैं उसमें देखें तो पहला आता है पेटीएम। जो चाइनीज़ कंपनी है उसने पेटीएम में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। और चाइना की कौन सी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है? ये किया है चाइनीज़ ई कॉमर्स अलीबाबा की कंपनी। जो जैक मा की कंपनी है अलीबाबा, उसने पेटीएम में लगभग $625 मिलियन इन्वेस्ट किया है। हालांकि ये डायरेक्ट पेटीएम में नहीं किया है, ये पेटीएम मॉल में किया है, बट पेटीएम मॉल है वो पेटीएम का ही हिस्सा है। अगर हम दूसरी कंपनी देखें तो वो आती है हाइक मैसेंजर। इसमें भी चाइनीज़ ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है। इसके साथ साथ ही फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी भी चाइना ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है। फ्लिपकार्ट जो कंपनी है इंडिया की, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। पहले ये इंडियन कंपनी थी, लेकिन इसको कुछ टाइम पहले वॉलमार्ट ने खरीद लिया था। और वॉलमार्ट एक यूएसए कंपनी है। इसके देखते हुए ही जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है वो फ्लिपकार्ट में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। आप देख सकते हैं ये एक आर्टिकल आया था और आर्टिकल में ये लिखा था कि जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है ये जो भारत की कंपनीज है इसमें घुस चुकी है, इसमें डीप रूटेड हो चुकी है। और जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है वो इंडियन इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जो चाइनीज़ मनी है इंडियन इकोनॉमी में वो लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे $6.2 बिलियन है। अगर हम एक और एफडीआई के बारे में बात देखें तो लगभग कुछ 80 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं ऐसे 80 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं ऐसे जिसमें चाइनीज़ इंटरेस्टेड है और 200 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें चाइना इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन जो हमारे पर्सन हैं उन्होंने ये बताया है कि कोई भी चाइनीज़ को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे नो चाइनीज़ कंपनी हैज़ बीन गिवन द ग्रीन सिग्नल टू इन्वेस्ट इन इंडिया अंडर एफडीआई प्रपोजल। एंड देखिए, और भारत सरकार ने ऐसा कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है जो चाइना से आना था और जो चाइना से इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट होना था उसको कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और हमारे स्पोक्स पर्सन ने ये भी कहा है कि जो 3 प्रपोजल्स हैं, ओनली 3 प्रपोजल्स, सिर्फ 3 प्रपोजल्स हैं और ये प्रपोजल्स भी कंपनी बेस्ड हैं हांगकांग की। ये हांगकांग की कंपनी है, उसको क्लियर किया गया है 22 जनवरी को। ये हमारे स्पोक्स पर्सन ने कहा है। ये जो 3 इन्वेस्टमेंट्स है, 3 प्रपोजल हैं, ये कौन सी कंपनी से है देख सकते हैं। यहाँ पे सिटीजन वॉचेस है, नाइपॉन पेंट्स है एंड नेट प्ले है। और इन 3 में से भी आउट ऑफ 3 जो 2 है वो जापानीज है और जो 1 बिलोंग करती है वो एनआरआई को बिलोंग करती है। अभी भारत और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ था, बहुत ही भयंकर स्टैंड ऑफ था जिसमें भारत के 20 सोल्जर मर गए थे और चाइना की भी कुछ अच्छी कैजुअलिटीज हुई थी। चाइना अभी भी एक्सेप्ट तो नहीं करता, लेकिन चाइना धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगा। इसके चलते हुए ही एफडीआई में जो एफडीआई का रूल है उसको चेंज किया गया था। पहले आपको पता होगा जो इंडिया है या फिर बांग्लादेश है उसमें उनको अगर भारत में इन्वेस्ट करना था तो गवर्नमेंट सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन इसके साथ साथ ही स्टैंड ऑफ को देखते हुए भारत सरकार ने जो चाइनीज कंपनी थी उनको भी परमिशन लेने को बताया था। इसमें आपका क्या कहना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।